उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार ममता बनर्जी आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही है कि ये जो चुनाव आयोग है ये भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप से चल रहा है। ये जो कहते हैं चुनाव आयोग वो करता है, या फिर अगर हम संवैधानिक संस्थाओं की बात करें, किस तरीके से देखते हैं आप इस बयानबाजी को? आज कोलकाता हाई कोर्ट में जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रतिष्ठान पर जो एक स्वतंत्र एजेंसी पर मुख्यमंत्री रहते हुए हमला बोलने का जो काम ममता बनर्जी जी ने किया है, आज हाईकोर्ट में उसकी सुनवाई है। देखिए, प्रतिपक्ष अब कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। चुनाव आयोग को बार बार कटघरे में खड़ा किया गया, लेकिन एसआईआर के कार्यक्रम ने ये साबित कर दिया कि जो चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। घबराहट उन लोगों को है जो लोग फर्जी वोटरों के सहारे, घुसपैठियों के सहारे सत्ता कब्जियाना चाहते हैं या सत्ता पर बैठे हैं। तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी की परेशानी को हम लोग समझ सकते हैं। जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस तरह से पश्चिम बंगाल के हितों के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के हितों के साथ वहाँ की सरकार और वहाँ की मुखिया जिस तरह से खिलवाड़ कर रही हैं, ये कतई पश्चिम बंगाल के हित में भी नहीं है और ना ही देश के हित में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां पे उन्होंने हनुमान जी की आकृति की बनी हुई पतंग को उड़ाया। इसके बाद कांग्रेस ने जो है वो बहुत इसका विरोध किया, नारेबाजी भी की और अपने यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने इशारों पर या अपने धागों पर अब भगवान को भी उड़ा रही है। नहीं, ये तो उनका नज़रिया है। अगर ये विपक्ष ने किया होता, विपक्ष ने हनुमान जी की पतंग को उड़ाया होता, तो भी आप लोगों का यही कोई रोक नहीं है, कोई रोक नहीं है। देखिए, कांग्रेस से हम लोग और क्या उम्मीद रखें, जो भगवान श्री राम के अस्तित्व पर भी सवाल खड़ा कर चुके हैं। उनसे हम लोग क्या कह सकते हैं? भगवान प्रभु श्री राम, बजरंगबली महाराज, भाई हम तो हर खुशी में ये देखते हैं कि प्रभु की कृपा है, तब ऐसा है। तो कांग्रेस से और क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस भी पालन करे, कौन प्रतिबंध है? ठीक है। राहुल गांधी जो है वो राम मंदिर जाने के जो हैं उनके आसार लग रहे हैं। तनुज पुनिया ने बोला है कि अब राम मंदिर का निर्माण हो गया है, तो अब राहुल गांधी भी जाएंगे। आपने देखा था कि अभी कांग्रेस के ही एक नेता ने जो ये कहा था कि क्या प्रभु श्री राम ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है, समाजवादी पार्टी ने उनको समाजवादी बताया है। अब दोनों नेता जो हैं वो राम मंदिर की ओर अपना रुख कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी हों चाहे अखिलेश यादव जी हों, आप शिलान्यास से लेके ध्वजारोहण तक के कार्यक्रम में कोई किसी पर रोक था क्या? और शिलान्यास भी हो गया मंदिर का, भगवान का मंदिर भव्य बन के तैयार हो गया। पूरी दुनिया आ रही है, दर्शन कर रही है, पूरे देश ने दर्शन कर लिया, लेकिन आज तक पता नहीं लगा। लेकिन चलिए, अगर अभी भी अगर वहाँ वो जाने की बात कर रहे हैं, भले 27 का चुनाव सामने देख कर रहे हों, कोई बात नहीं है, जाना चाहिए। अभी तो जाएं, अभी तो जाएं, हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। ठीक है। केजीएमयू में धर्मांतरण गैंग जो है वो बताया जा रहा है बहुत सक्रिय था, आतंकियों के भी निशाने पर था। और ये जो डॉक्टर रमीज़ है, ये खासतौर से भोली भाली डॉक्टर या कुछ मॉडल टाइप की जो वहाँ पर लोग होती थी उनको अपने निशाने पर लेता था, बाकायदा इसके लिए उसको पैसा मिलता था। मतलब बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो छांगू रेख था उसके गिरोह के संपर्क में भी था। आप किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? बिल्कुल, देखिए, इस तरह की घटना कहीं भी संज्ञान में आए तो जितनी भी कड़ी कार्रवाई करें उतना कम है, ताकि दोबारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पूरे देश के अंदर आप केरला से लेकर कितनी पुरानी बातें हैं, उस पर फिल्में बनी, और पूरे देश के अंदर कैसे हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जाता है, उनको गुमराह करके उनको गलत रास्ते पर ले जाने का किस तरह से साजिश की जाती है। ये उसी का एक हिस्सा है। छांगुर की पूरी आपने देखा होगा, पूरी हिस्ट्री आपने देखा होगा।
तो ये पूरी तरीके से इस देश में एक प्रकार के गैंग बने हैं और वो हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। जहां भी पता लगे ऐसी मानसिकता को जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ऐसी कार्रवाई करें। केशव प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि खेला होने वाला है 2027 में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा, तमाम विधायक संपर्क में हैं। हालांकि सपा के एक सांसद ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य खुद हमारे संपर्क में हैं। तो क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक आप लोगों के संपर्क में हैं जो अखिलेश यादव की कार्यशैली से या सनातन के ऊपर दिए बयानों से कुछ परेशान हैं? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा बहुत से विधायक हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने, देश की सरकार ने जो काम किया है उसका जनहित में जो उसका असर है उसका समर्थन कई लोगों ने किया। तो समाजवादी पार्टी ऐसे बहुत से लोगों को निकाल भी चुकी है, आप भी देखे हैं, आप भी जानते हैं। और ऐसे लोगों के निश्चित तौर पर बड़ी संख्या है जो उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, भारत विकसित राष्ट्र बने, ऐसी मानसिकता के जो लोग हैं निश्चित तौर पर वहाँ कितना दिन टिकेंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट एस के वर्मा के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।